हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन चेतन भारत लर्निंग। और आज का जो हमारा सेशन है, जो आपको टेस्ट हम वीकली दे रहे हैं, तो टेस्ट नंबर 5 के क्वांट के 5 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है जी। तो डेली डोज ऑफ एमसीक्यूज एस योर प्रिपरेशंस ऑफ एग्जाम्स विद सीबीएल, ये सेशन है हमारा। ठीक है जी। 5 क्वेश्चंस क्वांट के डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक था? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैंने दिए थे। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और चेक करते हैं आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, चेक करोगे। और साथ में आपने मेथड, किस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आपने चेक करना है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years and 550 for 4 years and 1200 for 6 years, and he received the total simple interest of 1020. Find the rate of interest per annum. ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किया है और कितने लोगों का करेक्ट है। ठीक है जी। किया भी है सॉल्व भाई लोग, प्रैक्टिस करते रहो। जितने भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, ठीक है, उसके लिए आपको फ़ायदा होगा भाई। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने पहले ही बोला है, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर सेटर्स होते हैं, उनके जो फेवरेट क्वेश्चंस है हम आपके सामने लेके आते हैं और आपने साथ के साथ सॉल्व करने हैं भाई। चलो जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 400 उसने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया, 550 4 ईयर्स के लिए, 1200 6 ईयर्स के लिए, और टोटल उसको 1020 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यार। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लेता हूं सपोज R% है, R% पर एनम। ठीक है। पहले 400 डिपॉजिट किए, तो 400 इंटू 2 years R%, दैट मीन्स R/100, प्लस 550 4 years के लिए, और लास्ट में उसने 1200 6 years के लिए। ठीक है जी। ये इसका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। तो सॉल्व कर सकते हो बड़े इजीली। 00 कैंसिल हो जाएगी यहां से, 4 2 8, ये आपका 8R आ गया, प्लस ये सॉल्व करोगे आपके पास 22, 5 11 5 2 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 22R इधर आ गया, प्लस 00 सीधा कैंसिल है, यहां पर 72R आ गया, और टोटल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, दैट इज 1020। टोटल इंटरेस्ट इज 1020। भाई सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है, कितनी देर लगेगी? 72 प्लस 8 कितना हुआ? 80। 80 प्लस 22 कितना हुआ? 102R इज इक्वल टू 1020। तो यहां से यार R की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई 10%। आंसर आ गया आपका 10%। कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग हमारे पास अमाउंट्स गिवन थी जो कि डिपॉजिट की गई थी। ठीक है। पहले 400 था 2 इयर्स के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 लगा दिया। फिर 550 था 4 इयर्स के लिए, फिर 1200 था 6 इयर्स के लिए। बस आपने फॉर्मूला यूज किया है, सॉल्व किया है, सीधा आपका आंसर 10% आ गया। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा और आपका आंसर भी यही आ रहा होगा। ठीक है जी। बढ़े नेक्स्ट फिर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹720 इन 2 years। ठीक है जी। कोई सम ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट की जो कि आफ्टर 2 years 720 हो गई, ये दिया हुआ है। क्लियर। एंड ₹2 amounts to ₹1020 after a further period of 5 years। further period of 5 years। बेटा यहां पर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, लिखा हुआ है further period of 5 years। दैट मीन्स 2 साल पहले हो गए, 5 साल बाद में। कितना टाइम हो गया आपका? ये 7 years का टाइम हो गया। ठीक है। और द सम इज, सम पूछा हुआ है हमारे पास, कितना होगा? भाई कोई प्रिंसिपल था जो 2 साल में
2 साल में 720 हो जाता है। यार एक बात बताओ, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हमारा 2 साल में, 2 साल का अमाउंट 2 लिख दिया मैंने, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट कैसे निकालते हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब 2 साल के लिए डिपॉजिट किए तो ये कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट अगर 1 साल का मैं आई मानता हूं तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2i। 2 साल का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 2i। 1 साल का इंटरेस्ट मैंने i लिया है तो 2 साल का कितना हो गया? 2i। तो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू p प्लस 2i, यानी कि p प्लस 2i इज इक्वल टू 720। ठीक है। अब जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, फर्स्ट स्टेप में जरूर गलती की होगी, क्योंकि जो सेकंड अमाउंट है उसमें गलती की होगी टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड ध्यान से लेना है, उन्होंने पूछा आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यानी कि यहां पर टाइम पीरियड 7 इयर्स लेना है, और बच्चे कई लोगों ने यहां पर गलती की होगी, 5 इयर्स लिया होगा। तो 7 साल के बाद अमाउंट 1020 हो जाता है। ठीक है जी। 7 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस 7 इयर्स इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7i, क्योंकि मैंने 1 साल का आई माना है, और सिंपल इंटरेस्ट हर टर्म का क्या रहता है? सेम रहता है। तो p प्लस 7i आपके पास 1020 है। ठीक है। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, माइनस कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 5i इज इक्वल टू 300। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको यहां से पता लग गया बेटा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देख लो यहां पर, 300 बाय 5 60। 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास 60 आ गया, और हमसे पूछा क्या हुआ है? प्रिंसिपल पूछा है। देखो, फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल। तो ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, p प्लस 2i। 1 साल का 60 है तो 2 साल का 2 इंटू 60 120 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 720। तो वैल्यू ऑफ p आपके पास आ जाएगी 720 माइनस 120, दैट इज 600। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी को? हाँ जी, आंसर यही आ रहा था। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे सिंपल था, बट यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ये थे कि आप टाइम पीरियड 5 इयर्स ले लो। ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मूला लिखोगे थोड़ा लेंदी हो जाता है। फॉर्मूला प्रॉपर नहीं लिखना, आपने अमाउंट को लिखना है p प्लस एन आई, एन नंबर ऑफ ईयर्स, आई 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अगला देखते हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल। कोई सिंपल इंटरेस्ट है 6 years का, जो कि किसके इक्वल है? 30% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि अब ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कितने साल में हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया होगा, हो सकता है आपने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला हो और उसके बाद दोबारा से टाइम पीरियड निकाला हो, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही आंसर कर सकते हो। और कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो, प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानता हूँ, अब ये कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है 30 रुपये हो जाता है कितने साल में? टाइम पीरियड कितना लगता है? टाइम पीरियड लगता है 6 years। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल कितने टाइम में हो जाएगा। तो भाई यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 है, हमें इंटरेस्ट भी कितना चाहिए? 100। इंटरेस्ट भी कितना चाहिए? 100। यही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए 100। टाइम पीरियड कितना लगेगा ये निकालना है। मान लेते हैं टाइम पीरियड x है। तो बेटा सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। सीधी सी बात ये देखो, आप 30 रुपए के लिए 6 साल लग रहे हैं। 30 रुपए कमाने के लिए 30 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के लिए 6 years लग रहे हैं। तो 1 year का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड निकाल सकते हो आप। एसआई और टाइम पीरियड की रेशो करनी है वो कर सकते हो। ये देखो, एसआई बाय टाइम पीरियड, ये रेशो देख लो। यहां पर है 30/6 और यहां पर है 100/x। सॉल्व कर लो बस इसको, कुछ भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से 5 और यहां से ये 20 हो गया, तो x की वैल्यू सीधा 20 आ गई। हमने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाला, सीधा टाइम पीरियड निकाल दिया भाई।
ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 ईयर्स। सीधी सी बात थी, अगर 30 सिंपल इंटरेस्ट के लिए 6 साल लग रहे हैं तो एक साल में कितना अर्न करेगा? 5 रुपए, 30/6, और 100 कमाने के लिए कितना लगेगा? 100/5, सीधा 20 ईयर्स। और मैंने आपके लिए तो रेशो से कर दिया है, एसआई और टाइम पीरियड की रेशो कर ली है, 30/6 = 100/x। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई, ठीक है जी, डन है। ऐसे ही किया था क्वेश्चन, ऐसे करना आगे से, अगर नहीं किया था तो आगे से करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है यार। जितना जल्दी आप इस तरह से करोगे तो आप मेंटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। चलो, अब ये भी काफी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 years, इट विल बिकम 4 times इन हाउ मेनी ईयर्स? चलो इसका आंसर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो ट्राई करो, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इतना बता दूं मैं। चलो जी, आप भी करो और मैं भी सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। हाँ जी, प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट टाइम पीरियड। भाई हमें ये बोल रहे हैं कि ये सम ऑफ मनी, कोई भी सम ऑफ मनी है डबल हो जाती है, यानी कि 100 अगर प्रिंसिपल लेते हैं तो वो 200 हो जाता है कितने टाइम पीरियड में? 7 years में। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया? 200 - 100, 100, 200 - 100, 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ 100 रुपीज, जो कि 7 years में आपने अर्न किया है। अब ये पूछ रहे हैं कि यही प्रिंसिपल 4 times कितने टाइम में हो जाएगा? अब बेटा इसमें गलती हम जनरली ये करते हैं, हम 4 times सीधा कर देते हैं, 7 × 4 28 years लिख देते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली दिया था, यहां पर आपको अमाउंट डायरेक्टली दी है, सिंपल इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। तो 100 से 400 अगर हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया है? ये 300 अर्न किया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया है? 300 अर्न किया है। और सीधी सी बात है यार, 100 के लिए अगर 7 साल लगते हैं तो 300 के लिए, जो कि 3 times है, 300 के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 3 times of 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ये आंसर सीधा आपका हो जाएगा 21 years, ठीक है। कुछ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाला, सीधा किया है। बस इसमें थोड़ी सी ये थी, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा जो चेंज था, वहां आपको सीधा सिंपल इंटरेस्ट दिया था और यहां पर अमाउंट दी है, सिंपल इंटरेस्ट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से 200 सिंपल इंटरेस्ट 100, 7 years लगे। 100 से 400 बनाने हैं, 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जो कि 3 times है, तो टाइम भी 3 times हो जाएगा। 7 का 3 times कितना हुआ? 21 years लगेगा, और आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है जी सभी को? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही मांगता है, बट आपको मैं मेथड बताऊंगा, उस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो। दिया गया है, डिवाइड 2379 इनटू 3 parts so that their amounts after 2, 3, 4 years respectively may be equal। जो उनकी अमाउंट है वो इक्वल हो जाए, अमाउंट इक्वल हो जाए, ध्यान देना। The rate of interest is 5% per annum at simple interest, find the first part। फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है हमसे, क्या होगा? ठीक है, करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। मैं प्रॉपर इक्वेशन से भी आपको बता देता हूं। 2379 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला मान लेते हैं पार्ट x है, 5% के हिसाब से। दो मिनट, टाइम पीरियड देखते हैं यार, सीधा हम करेंगे इसको यार। एक बात बताओ, 5% के हिसाब से, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, ये
पहला पार्ट मैंने x लिया है, ये देखो जी मैंने पहला पार्ट x लिया है। 5% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 5% 1 साल का, 2 साल का कितना हो गया? 10%। तो x में मैं 10% इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। वैसे तो मैं सीधा भी लिख सकता था 10% इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, या फिर लिखोगे x प्लस 10x/100 तब भी आपका 110% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली, दूसरा टाइम पीरियड है 3, तीसरा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 110/100। पार्ट 2 3 साल का, 5% के हिसाब से कितना हुआ? 15%। ठीक है, तो अगर ये y लेता हूं तो y में 15% हो, y आप ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 115y/100। तीसरा पार्ट अगर z लेता हूं, 4 साल का है, 1 साल का 5%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? सिंपल यार 20%। तो भाई 20% आप ऐड कर दोगे z का, तो ये हो जाएगा 120z/100। और ये हमें अमाउंट्स, ये तीनों अमाउंट्स है बेटा, तीनों अमाउंट्स है, तीनों अमाउंट्स इन्होंने कहा हुआ इक्वल है। ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो बेटा बस ये अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं 110x इज इक्वल टू 115y इज इक्वल टू 120z। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 22x इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 24z। क्लियर? ये हमारे पास आ गया और हमें निकालना क्या बेटा? फर्स्ट पार्ट निकालना है। टोटल हमें अमाउंट पता है 2379 है, टोटल हमने फर्स्ट पार्ट बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई है हमारी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है। रेशियोज जब हमें बनानी होती है तो रेशियो कैसे बनाते हैं? अगर 3 पार्ट्स इक्वल हो, भाई इसको मैं इक्वल मान लेता हूं, किसके? इसको मान लेता हूं इक्वल। ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये जो कोफिशिएंट्स है इनका प्रोडक्ट ले लो, 22 इंटू 23 इंटू 24। ठीक, इनके इक्वल ले लो। अब बेटा खुद बताओ, अगर 22x आपका इसके इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है? डिवाइड कर दो 22 को, कितना बचेगा? 23 इंटू 24। y की वैल्यू 23y अगर इसके इक्वल है, इक्वेट करो 23y इज इक्वल टू 22 इंटू 23 इंटू 24, तो y की वैल्यू 23 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 24। इसी तरह से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 इंटू 23। ठीक, क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? x। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे ये आपने देखना है यहां पर। चलो अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 23 स्क्वायर प्लस 23 552 ये आ जाएगा। ये आपका आ गया 528, 23 स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका आ गया 22 स्क्वायर प्लस ये 506। और आपने बेटा पहला पार्ट निकालना है तो जल्दी से निकाल लो। 552 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज कर लो, कितनी हुई आपकी? 1500 प्लस 86। x का है 552 बाय 1586 इंटू टोटल पार्ट कितने हैं? 2379। ये आपके पास रेशियो आई थी, ये आपके पास रेशियो आई थी, तो x का पार्ट निकालना था। टोटल पार्ट हमारे पास देख लो कितना है यहां पर, 2379। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व करना है आपने। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है जी, तो इसको कैंसिल करोगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1.579 और साथ में 3 793
अगर आप ऐड कर दो इसमें तो ये इसके कैंसिल हो जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, 3/2 पार्ट आ जाएगा। अगर ये 3/2 पार्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 552 इंटू 3/2 कर लो, या 552 में भी इसका हाफ ऐड कर दो, 552 इंटू 0.5 हाफ करो जल्दी से, कितना हो जाएगा ये 2, 7 एंड 6। अब इनको ऐड कर लो, कितना आया 8, 28। तो आंसर आ गया 828। 828 ऑप्शन देख लो और आप इसको सॉल्व करो। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। और यार इसका मैं एक और आपको शॉर्टकट बता देता हूं, इतना भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, और वो क्या है वो भी बताता हूं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कैसे मैंने दोबारा से ये सॉल्व किया, ये दोबारा से बता देता हूं। मैंने पहला पार्ट x माना, दूसरा पार्ट y माना, तीसरा पार्ट z माना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, पहला पार्ट 2 साल के लिए था, तो 2 साल के लिए 5 इंटू 2 10% इंटरेस्ट हो गया, वो ऐड कर दिया x में, तो वो बन गया 110% ऑफ x। दूसरा पार्ट y माना, 3 साल का टाइम पीरियड था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो 5 से 15 बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो y प्लस 15y/100 115y/100। और तीसरा z माना इंटरेस्ट, 4 साल के लिए 5%, 5 4 20% इंटरेस्ट ऐड कर दिया, अमाउंट बन गई 120z/100। और ये तीनों अमाउंट से इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके अमाउंट्स निकाल लिए और तीनों अमाउंट से इक्वल है। अब हमारे पास फाइनली जो ये रेशो आई वो ये आई 22x = 23y = 24z। ठीक है, इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने ये बता दिया है। कभी भी ऐसे कोई इक्वालिटी में नंबर्स दिए हो, आपने रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने इन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट या एलसीएम ले लेना है। यहां पर प्रोडक्ट लिया तो मेरे आया 22 × 23 × 24। तो 22x अगर इसके इक्वल है 22 × 23 × 24, तो x की वैल्यू क्या होगी, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 23 × 24। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 24। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 23। ये z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद बेटा ये प्रोडक्ट इनका आया 552, 528 और 506। तो x और y और z की जो रेशो आई वो 552 = 528 = 506। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी रेशो निकाल ली 552/1586 × 2379। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, यहां पर आप देखो ये सॉल्व करके मैंने ये 1.5 आ गया था, 1.5 में कैसे निकाला है, 552 प्लस उसका हाफ 276, 828 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ये तो था। अदरवाइज यार आप क्या देख सकते थे, आपने ये देखना था कि आपकी x की वैल्यू जो भी होगी वो 23 और 24 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 और 24 का मल्टीपल होनी चाहिए x की वैल्यू। तो आपने ऑप्शन में ये चेक कर लेना था 23 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है। ठीक है, 23 और 24 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 23 का भी होना चाहिए, 24 का भी। तो पहली बात तो पहली ऑप्शन तो कैंसिल हो जाती है क्योंकि ये ऑड नंबर है, 24 का मल्टीपल नहीं हो सकता। फिर सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये 23 का मल्टीपल नहीं है। थर्ड ऑप्शन आप देखोगे तो ये 24 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 24 का मल्टीपल होने के लिए भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 818 3 का मल्टीपल नहीं है तो 24 का कहां से होगा, तो इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचती थी 828। आप रेशियो सॉल्व नहीं करनी ना करो, आपको ये तो पता लग गया ना 23 × 24 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहली ऑप्शन एलिमिनेट कर दी क्योंकि वो ऑड थी, 24 का मल्टीपल नहीं हो सकती। दूसरी ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट की क्योंकि वो 23 का मल्टीपल नहीं है। तीसरी ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट की क्योंकि वो 24 का नहीं है। सर आपको कैसे पता लगा 24 का नहीं है? अरे भाई 24 का मल्टीपल होने के लिए नंबर को 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, नंबर को 3 का भी मल्टीपल भी तो होना चाहिए। और यहां पर देखो 818 3 का मल्टीपल ही नहीं है, 818 3 का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए 24 का भी नहीं है। तो इसलिए 3 ऑप्शंस हमारी एलिमिनेट होगी, आंसर आपका चौथा ऑप्शन हो गया। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन था सेशन का स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किए हैं ठीक निकले होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नए टॉपिक के साथ
तब तक आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।